सुप्रभात। तो आज का विषय है प्रणव उपासना। प्रणव उपासना। देखिए, दर्शन व हुजूरी के लिए जितनी भी क्रियाएं प्रचलित हैं उनमें प्रणव उपासना की क्रिया सबसे सरल और शीघ्र फलदायिनी है। इसके द्वारा बहुत जल्दी उस असली स्वरूप का साक्षात्कार होता है जो कि योगियों के लिए भी दुर्लभ कहा जाता है। साथ ही इतने आसान भी है कि जिसका कोई भी मनुष्य ग्रस्त या व्रत, बुढ़ा या युवक, स्त्री या पुरुष बड़ी सरलता से कर सकता है। इसमें ना तो आसन या प्रणाम की आवश्यकता होती है और न किसी प्रकार के जाप और पूजन पाठ की जरूरत है। केवल उस आदि शब्द को सुनना होता है जिसको प्रणव या ओम कहते हैं। तो हम जितने जितने इस शब्द के नज़दीक होते जाते हैं उतने उतने ही इस परम पुरुष परमात्मा की विभूतियों को अनुभव करने लगते हैं और एक दिन इसी के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष धाम में पहुंचकर उस अमृत कुंड यानी ब्रह्म में डुबकी लगाकर अमर बन सकते हैं। क्योंकि तस्य वाचक प्रणव, अर्थात इसी मुख्य नाम प्रणव या ओम से उसे पुकारा जाता है। इसी नाम से बुलाने पर वह जल्दी आता है, ऐसा ही योग में कहा गया। तो उपनिषदों में एक गाथा है जिसमें ब्रह्मचारी सत्यकाम ने महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न किया। वह पूछता है कि मनुष्यभू प्रणयांत मोक्षर्माभिक ध्यायातीत कतमम भाव सातेन लोक जयतीति। यानी, हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में प्रणव की उपासना का साधन करे तो वह किस गति को प्राप्त होता है। तो उस पर महर्षि ने उत्तर दिया, पुत्र, इस प्रणव के 4 खंड हैं, यानी 4 दर्जे हैं। जो ध्यान द्वारा उसके प्रथम खंड को प्राप्त कर लेता है वह लौकिक विभूतियों का स्वामी हो जाता है। संसार में प्रतिष्ठा मिलती है, उसके अंदर इधर से वैराग्य होकर भगवान में पूर्ण श्रद्धा आ जाती है। सुख दुख और शीत उष्ण सहन करने की शक्ति मिल जाती है और उसका मन हर समय प्रभु के चरणों में विचरता रहता है। एतदालंबनम श्रेष्ठ में तदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयति। यानी जितने भी रास्ते हैं उनमें से ये प्रणव का सहारा लेना सबसे उच्च और श्रेष्ठ है। जिसने जानकर इसे पकड़ लिया वह सहजी ब्रह्मलोक में जा पहुंचता है। तो पिप्पलाद जी कहते हैं कि इसके सिद्ध हो जाने पर मनुष्य पर और अपर, अर्थात श्लोक और परलोक में से जिस वस्तु की इच्छा करे वही उसे मिलती है। इसके अवलंबन में मनुष्य जन्म के 4 फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिल सकते हैं। यह तो रही इस स्थूल जगत की बात। अब द्वितीय चरण का हाल सुनो, दूसरे दर्जे का, कि सोमतरिक्षम यजुर्भी उन्नीयते सोमलोकम स सोमलोके विभूतिम अनुभ्य पुनरावर्तते। यानी दूसरे दर्जे वाला साधक सूक्ष्म शरीर धारण कर स्वर्गलोक में जाता है और वहाँ की स्वर्गीय विभूतियों का भोग कर फिर यहीं लौट आता है। और जो तीसरी मात्रा में अपने को ले पहुँचता है वह सब तेजस्वी सूर्य संपन्नम स पांपना विनिर्मुक्त स एजस्वाम जीवधना तत्परतम पुरुष्य पुरुष मीक्षते। यानी ब्रह्मलोक में प्रविष्ट हो सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं और वह इन सारे प्राणियों से परे रहने वाले सब में व्यापक पुरुष परमात्मा के साक्षात दर्शन करता। तो महर्षि पिप्पलाद बोले, हे सत्यकाम, प्रणव की क्रिया के 3 भेद होते हैं, बाह्य, मध्यम और आभ्यंतर। तो ओम का मुख से कंठ या कंठ से या मन से जाप करना बाह्य साधन है।
इसमें साधक कर्तापन का अभिमान रखता है, इसलिए इसका नाम कर्म है। दूसरा माध्यम है जिसमें प्रणव को ध्येय बना के ध्यान किया जाता है। ध्यान करते समय ध्येय में समाहित होता है, उस समय इसका नाम प्रणव उपासना हो जाता है। तो उपासना से जब सूक्ष्म दृष्टि मिलती है और तत्वों का बोध होता है और शब्द की महानता और व्यापकता समझ में आती है, तो उसको ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों साधनों के द्वारा साधक शब्द का साक्षात्कार करता है। साधारण बुद्धि वाले इनको अलग अलग पकड़ते हैं, विद्वान तीनों की मिलोनी से काम लेता है, इसलिए शीघ्र सफलता प्राप्त करता है। इसका यथाविधि अनुष्ठान ही अंतःकरण की शुद्धि करा के मोक्ष देता है। तो हे पुत्र, केवल ओम के अवलंबन सहारे से ही मनुष्य उस धाम तक जा पहुंचता है जो शांति साधन है, शांति प्रधान है, जहाँ वृद्धावस्था, मृत्यु और भय नहीं सताते, और जो सर्वोत्तम है। तो प्रणवो धनु शरीरोत्मा ब्रह्म तच्चल्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्य सर्वतन्मयो भवेत्। इसलिए जिज्ञासु को उचित है कि प्रणव रूपी धनुष लेकर ब्रह्म को लक्ष्य बना के एकाग्र चित्त से प्रमाद रहित होके उसे वेधन करे और अपने आप को उस ब्रह्म की वृत्ति से ऐसा तन्मय करे कि कोई दूसरी वस्तु की दृष्टिगोचर ना हो। यह आवागमन से छूटने का सबसे बढ़िया उपाय है। तो संसार में शब्द ही प्रधान है, शब्द से ही जगत की उत्पत्ति होती है। यह जगत के कण कण में व्याप्त उसे चलाता है। यही एक शब्द आगे चल के वैखरी भाषा में अनेक रूपों वाला बन जाता है। शास्त्रों ने कहीं कहीं तो इसकी इतनी महानता वर्णन की है कि इसी को साक्षात ब्रह्म कह डाला है। जैसा कि उपनिषद कहती है कि ओमिति ब्रह्म, ओमितिदम सर्वम इत्यादि। यहाँ तक शास्त्रों के आधार पर प्रणव उपासना की उच्चता आपको दिखाई। आगे प्रणव किसको कहते हैं इस पर विचार कीजिए कि प्रणव क्या है। प्रणव का अर्थ है प्राण देने वाली वस्तु, अर्थात जीवनदाता पदार्थ। रचना से पूर्व यह जगत छिन्न भिन्न था। इसके परमाणु बिखर के आकाश में भरे हुए थे, अंधकार छाया हुआ था, प्राणी अचेत दशा में सो रहे थे, सारे कार्य बंद थे। चैतन्य ब्रह्म आनंद की निद्रा ले रहा था। यह प्रलय काल की रात्रि थी। समय बदला, आदि ब्रह्म में चेतना आई और उसके अंदर फिर से सृष्टि के बनाने का ख्याल पैदा हुआ। उसकी एक ख्याली धार अथवा कल्पना शक्ति उससे बाहर निकली और उसने उस मैटर या माध्य में ठोकर दी। तो इसका प्रभाव से उन ठहरे हुए परमाणुओं में हरकत आई और वह सब चलायमान होकर गोलाकार घूमने लगे। घूमने में आपस में परमाणुओं ने रगड़ खाई और यह एक बड़े जोर का घनघोर शब्द करने लगे। तो यह पहली आवाज़ थी, प्रथम वस्तु थी जो चैतन्य आत्मा के पश्चात जुहूर में आई। हरकत बराबर चलती रही और साथ ही साथ आवाज़ भी निकलती रही और इन्हीं के द्वारा जगत के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। इस शब्द ने सृष्टि को प्राण व जीवन दिया, इसलिए इसका नाम प्रणव हुआ। चूँकि यह ध्वनि या गूंज सबसे प्रथम आत्मा से प्रकट हुई, इसलिए संतों ने इसका नाम धन्व्यात्मक शब्द रखा। ऋषियों ने समाधिस्थ होकर जब इस आदि शब्द को सुना तो उन्हें ऐसा मालूम दिया कि जैसे कोई बड़े जोर से ओ बोल रहा है। इसलिए उन्होंने यही आत्मा का नाम ठहराया और परमात्मा को ओम शब्द ही के द्वारा पुकारने लगे। इस प्रकार प्रणव ओम कहा जाने लगा। यही ईश्वर का वाचक बन गया। अब इसका रूप क्या है? जहाँ नाम होगा वहीं रूप भी अवश्य होगा। ये दोनों साथ साथ रहने वाली वस्तुएं हैं। नाम के साथ रूप और रूप के साथ नाम होना लाजमी है। तो संसार का प्रत्येक पदार्थ नाम और रूप लिए हुए, यहाँ की कोई भी वस्तु इनसे खाली नहीं है। फिर ब्रह्मी कैसे रह सकता है? वास्तव में आत्मा अरूप था, परंतु माया के कारोबार करने के लिए उसे भी रूप धारण करना पड़ा। तो माया तो जड़ थी, बिना चैतन्य के लिए वह कर ही क्या सकती थी। इसलिए ब्रह्म को अपनी इस अवस्था से उतर के नीचे आना पड़ा और मायावी वस्त्र धारण करने पड़े।
तो माया और ब्रह्म के समागम से प्रथम स्वरूप कैसे बना, इसका भी थोड़ा विवरण सुन लीजिए। कि परमाणु चल रहे थे, आपस में रगड़ खा रहे थे, इसी रगड़ ने अग्नि उत्पन्न कर दी और वह सब जलने लगे। तो इस अग्नि से एक प्रकार का तेज निकलने लगा जो स्वर्णमयी था, चारों ओर सुनहरे रंग का दिव्य प्रकाश छा गया था। यही तेज उसका रूप माना गया है, क्योंकि दिखने वाली वस्तुओं में सबसे प्रथम यही दृष्टिगोचर हुआ। वेदों ने माया की इस अवस्था का नाम हिरण्यगर्भ रखा, क्योंकि उस समय प्रकृति का अंडा अपने उदर में जगत के सारे पदार्थों का गर्भ रखे हुए सुवर्ण की तरह चमक रहा था। बस प्रणव ओम का मुख्य नाम हुआ और दिव्य तेज उसका मुख्य रूप हुआ। इस तरह नाम और रूप दोनों प्रकट हुए। यही प्रकृति की अव्याकृत अवस्था कहलाई। आगे व्यक्त अवस्था आई। इन्हीं नाम और रूप के अनेक भेद हो गए। पृथ्वी, चांद, सितारे, सूर्य, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि सारे दृश्य पदार्थ इनसे बनाए गए और उन सबके रूप और नाम अलग अलग रखे गए। परंतु प्रथम शब्द प्रणव और प्रथम रूप तेज इन सब में व्यापक रहा। ऐसा देखा जाता है कि जब किसी मनुष्य को पुकारते हैं तब पहले ओ उच्चारण करते हैं, पीछे उसका नाम लेते हैं। इसका कारण यह कि प्रत्येक वाणी शरीर और आत्मा से मिलकर बनता है। प्रत्येक प्राणी शरीर और आत्मा से मिलकर बनता है, इसलिए ओ उसकी आत्मा को संकेत किया जाता है, पीछे जो शरीर का नाम है वो लिया जाता है। बस इस धुर शब्द प्रणव को आधार बनाकर चढ़ाई करना और उस शब्द को प्रत्यक्ष साक्षात्कार लेना प्रणव उपासना कहलाती है। तो मनुष्य शरीर में कैसे होता है? यह जीवन देने वाला धक्का यानी प्रणव प्रत्येक प्राणी के शरीर को मिलता रहता है और उसी के सहारे वह जिंदा रहता है। मनुष्य शरीर में भी आता है। सबसे प्रथम फोर्स मस्तिष्क में चोटी के स्थान पर पड़ता है और वहां आकर सुनहरे प्रकाश से स्वास्थ्यवातक चिन्ह, जिसको साधारण भाषा में सतिया कहते हैं, इस प्रकार से प्रकट करता है। तो उसके बनते ही ओम की गुंजार वहां से निकलने लगती है। ओम की गुंजार वहां से निकलने लगती है जो अति सूक्ष्म होती है। तो योग में निपुण मनुष्य उसे सुन सकता है। पीछे कारण, सूक्ष्म और स्थूल मंडलों की रचना करती हुई यह आवाज़ नीचे उतरती जाती है। नस नस और रोम रोम में व्यापक हो शब्द प्रकट करती है। उसका यह कार्य जीवन पर्यंत शरीर में प्रतिपल जारी रहता है। मनोप्रांत बंद हो जाता है। उपनिषदों ने जिस प्राण की महिमा गाई है, जिसको ब्रह्म कहकर संबोधन किया है, वो यही मुख्य प्राण है कि जिसके शरीर में प्रवेश होते ही जिंदगी मिलती है और निकलते ही जीवन समाप्त हो जाता है। तो उस प्राण को प्रत्यक्ष कर लेना और उसकी गुंजार को रोम रोम में खुले कानों से सुन लेना, यही प्रणव उपासना है। यहाँ तक पहुँचने वाले के लिए माया का पर्दा एकदम समाप्त हो जाता है और आगे निज रूप का दर्शन मिलता है। तो इसकी साधना विधि क्या है? इस प्रणव ध्यान की विधि अति सरल है। कोई भी मनुष्य चाहे वो किसी अवस्था का हो, उसे बड़ी आसानी से कर सकता है। यद्यपि यह ध्वनि शरीर के प्रत्येक अंग से निकलती है, परंतु नए साधक के लिए हृदय में दिल के स्थान पर इसे सुनना चाहिए। यही शरीर में पिंडी मन का स्थान है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान करने से एक धक्का सुनाई पड़ता है जो ओम से मिलता जुलता है। इसलिए चाहे ओम मान के चाहे एक धक्का समझ के सुरति को इस स्थान पर ठहराना चाहिए। अभ्यास बढ़ने पर यह साफ सुनाई देने लगता है और आगे बढ़ा ले जाती है। तो दिल छाती की बाईं तरफ घुटनी से 1 इंच नीचे कुछ दाहिनी ओर झुका हुआ है। यही प्रणव के ध्यान का पहला स्थान है। अब इसकी पूरी विधि समझिए कि एकांत में सीधे बैठ जाइए, आसन ठीक हो, बार बार हिलो डुलो नहीं, स्थान ऐसा हो जहाँ कोई भारी आवाज़ तुम्हें सुनाई ना दे, दिन में ऐसा सुविधा ना हो, तो रात को जब सब सो जाएं तब इसका अभ्यास करें। ये लाजमी नहीं है कि ज़मीन या चौकी हो, चारपाई पर बैठ कर सकते हो, मगर शरीर और वस्त्र शुद्ध होना चाहिए। कानों में उंगली ठूसने की ज़रूरत नहीं है। अपनी गहरी तवज्जो, फुल अटेंशन लगाने से ही काम हो जाता है।
वृत्ति अंतर्मुखी करके चारों ओर से चित्त हटा के दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करो और पूर्ण ध्यान के साथ ऐसे सुनो कि जैसे कोई दूर की आवाज़ सुनता है। दूसरा कोई विचार मन में ना आए, केवल इसके सुनने को ही धुन हो, सुनने की ही धुन हो। यदि ना सुनाई दे तो आरंभ में 2-3 सांस गहरी खींच लो। ऐसा करने से वो हरकत तेज हो जाती है और साफ सुनाई देने लगती है। यह भी हो सकता है कि सांस खींचने पर भी वह तुम्हारे ध्यान में ना आए। उस समय हिम्मत मत हारो, लगातार प्रयत्न करो। कुछ दिन पीछे साफ सुनाई देने लगी। यहाँ तक कि सोते जगते चलते फिरते और काम काज करते हुए भी वो तुमको अनुभव होगी। यद्यपि यह एक प्रकार की ध्वनि होगी, परंतु थोड़ा गौर करने पर पता चलेगा कि इस हरकत से ओम शब्द निकल रहा है। कई मास के लगातार अभ्यास से मालूम पड़ेगा कि शब्द उठकर ऊपर को जा रहा है और कंठ चक्र को भेदता हुआ मस्तिष्क में जा पहुंचा है और आज्ञा चक्र एवं शस्त्रधार में प्रत्येक दल से इसकी गुंजार आ रही है। आज्ञा चक्र एवं शस्त्रधार में प्रत्येक दल से इसकी गुंजार आ रही है। फिर नीचे उतर के नाभि चक्र और दूसरे स्थूल चक्रों में सुनाई देगी। इसके पश्चात यही शब्द सूक्ष्म रूप धारण करके आगे बढ़ेगा और प्रत्येक नस नाड़ी और रोम रोम से निकलता हुआ सुनाई देगा। इस साधन को करते हुए साधकों को अनेक प्रकार के प्रकाश भी दृष्टिगोचर होते हैं, जो चक्रों के और तत्वों के प्रकाश हैं, परंतु किसी किसी को नहीं होती। ये संस्कारों की बात। तो ये है प्रणव उपासना, जो कि संपूर्ण रूप से ओम पर आधारित है। धन्यवाद, शुक्रिया।